हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली एक डिस्कस करेंगे ये BCS 12 जो कि इग्नू का एक तरह से सब्जेक्ट होता है। BCS 12 जनरली MCA में ब्रिज कोर्स के लिए यूज़ किया जाता है इसे, या अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ, PGDCA की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी BCS ये पढ़ा जाता है। इसके अलावा आपके पास इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको BCA, अगर आप BCA कर रहे हो तो अब भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे तरीके से करना चाहिए या इस तरह की कोई भी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन तब भी किसी भी सब्जेक्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इग्नू जब भी कोई भी पेपर लेने की कोशिश करता है तो उसमें बेसिकली वो मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको अप्लाई करवाता है या देता है तो डैट मीन्स क्या है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए मैटर करता है। तो ये जो BCS बेसिक मैथमेटिक्स 12 है, जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बेसिक आपके जो बोल सकते हैं हम, जो 11th और 12th में आपने पढ़ रखे हैं, कुछ भी आपने 11th और 12th में जो भी, आप अगर 11th क्लास की बुक उठाते हो या आप 12th क्लास की बुक उठाते हो तो आपको इसमें BCS 12 आपको आसानी से दिख जाएंगे, और हम उसी की बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी सारी चीज़। तो मैं ये काम करता हूँ, एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए इसके अकॉर्डिंग। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, जबकि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे 5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना चाहूँ या कुछ भी बताना चाहूँ आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ नहीं दिखेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स की बात हो रही है कि आखिर इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स मैट्रिक्स को हम अगर नॉर्मली डिनोट करते हैं तो ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई भी निकालना चाहता है तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे में आपके पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहली बात तो कंडीशन क्या होता है कि आपको कैलकुलेट करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी आप इनवर्स निकाल पाओगे, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है जो ए मैट्रिक्स हमारा, वो ए मैट्रिक्स है 1 2 5 2 3 1 1 2 5 2 3 1, और लास्ट वन है आपका -1 1 1, -1 1 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना जानते हो अच्छे तरीके से तो सही है, नहीं निकालना जानते हो तो आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। सपोज मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, और सबकी अपनी पोजीशन की साइन होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस, और नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो वही ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो में आपका पहला प्लस का साइन है तो आपने प्लस यूज किया, +1 मल्टीप्लाई, जो बचा बाकी का, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये आपका चला गया, और कॉलम ये जो बाकी का बच गया, उस बाकी की बची हुई वैल्यू को आप नीचे रख सकते हो, 3 1 और 1 1। नेक्स्ट आपके पास आता है क्या, -2। आप देख ही रहे हो वहाँ पे क्या है, -2 है। तो हम -2 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके पास आएगा -2 नहीं है, +2 और 1, और आपके पास -1 और 1। ये मैं समझा देता हूँ ये कहाँ से आया। जैसे ये मैं रेड वाला हटा देता हूँ और नॉर्मली ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। इस 2 के अकॉर्डिंग ये वाला कॉलम चला गया और ये वाला रो चला गया। ये वाला माइनस का साइन तो मैंने एज इट इज यूज किया है, ये वाला माइनस का साइन इसलिए रब कर देता हूँ उसको। ये माइनस का साइन है हमारा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची यहाँ पे, 2 1 -1 और 1, तो आपने उसका यूज कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, +5,
आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस रहे और इसके लिए वैल्यू क्या है 5। सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन को फिर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। 2 3 -1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपके पास आ गया ये प्लस ऑफ 1, ठीक है। 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। 3 1 जा 3 माइनस ऑफ 1, दूसरा हो गया माइनस ऑफ 2 2 प्लस ऑफ 1, ठीक है, प्लस ऑफ 5, वैल्यू हो गया आपके पास 2 प्लस ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसी तरह करके सॉल्व करना है, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5। सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यू आएगी 2 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 25 27 माइनस 16 दैट इज 21। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके पास आ गई विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। तो इतनी तो बात हो गई आपके पास डिटर्मिनेंट निकालने की। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं क्या कि कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। तो कौन कौन सी वैल्यूज करने में तो क्या है, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए दो कंडीशंस होते हैं। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहते हो, किसी भी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोफैक्टर के बाद उस पर्टिकुलर चीज को आपको लेना पड़ता है ट्रांसपोज। फिर ट्रांसपोज लेने के बाद आप उस मैट्रिक्स को क्या करते हो डिटर्मिनेंट वाले, मतलब वो आपका हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर क्या होता है, सिंपल सी बात है, समझना तो पड़ेगा ही। अगर मैं कोफैक्टर की बात करता हूँ तो कोफैक्टर हमारा होता क्या है, या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं तो उसके लिए हम बात करते हैं धीरे धीरे करके। तो हमारा कोफैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स को पहचान लें। मैट्रिक्स आपका था क्या, मैट्रिक्स आपका था 1 2 5 2 3 1 -1 1 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। अब कोफैक्टर, हर एक का कोफैक्टर निकालना। हर एक का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, तो अभी आपने देखा था ना थोड़ी देर पहले, ये जो आपने यूज किया था, ये वाली जो वैल्यू आपने यूज की थी, ये क्या होता है आपके पास माइनर कहलाता है। और इसको अगर आप इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट मीन्स वो बन जाएगा आपका कोफैक्टर। तो उसी को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हर एक का कोफैक्टर, तो नाम डालना पड़ेगा यहाँ पर। नाम कैसे डालना पड़ेगा, जैसे मैंने डाला C11। C11 की वैल्यू क्या होगी, पहले का पोजीशन प्लस उसका दे जाएगा 3 1 1 1। इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 1 दैट मीन्स 2। नेक्स्ट निकाला हमने C12। C12 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस, और आपका आ जाएगा 2 1 -1 1। की वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 दैट मीन्स माइनस ऑफ 3। C13 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस ऑफ 5, सॉरी 5 तो रखना नहीं हमने, प्लस ऑफ 2 3 -1 1। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 2 प्लस ऑफ 3 दैट मीन्स 5। नेक्स्ट आपके पास आ गया C21। इसी तरह करके हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। C21 के लिए 2, देखो आपका 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो 2 के लिए माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस यूज किया। और फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 1 1। आप ध्यान रखिएगा कौन सा आप निकाल रही हो वैल्यू, कौन सी वैल्यू आप नहीं निकाल रहे हो। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हमारे पास। तो इसी तरह करके हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कौन सा, 3 के लिए आ जाएगा 1 5 -1 1 C22 1 5 -1 1। इसकी वैल्यू सॉल्व करो, 1 1 जा 1 प्लस ऑफ 5 दैट मीन्स 6। फिर आगे आपके पास C23 की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, C23 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, यहाँ से निकालते हैं 1 2 -1 1 1 2 -1 1। आगे में माइनस का साइन आएगा, दैट मीन्स हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑफ 2 दैट मीन्स हो जाएगा माइनस ऑफ 3। C31
इसी तरह मैं सारे जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं 9 के 9 एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। C31 -1 है, -1 के लिए आएगा 2531, 2531। तो इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, तो 2 - 15 इज इक्वल टू -13। C32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो C32 के लिए हो जाएगा 1521। इसकी वैल्यू हो जाएगी, आगे में माइनस का साइन रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ 10, दैट मीन्स हो जाएगा 9। C33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी तरह कैलकुलेट करना है हमने। नेक्स्ट C33 के लिए आ जाएगा आपके पास, यहीं पे देख लो, C33 के लिए सिर्फ यही वाला टर्म आएगा, तो 1 2 2 3। C33 के लिए तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो आपके पास यहाँ पे आप कोफैक्टर्स आ गए, तो आप क्या करना होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आपने एक एक करके सारे नाम डाल देने हैं। कौन कौन से नाम डालने हैं, शुरुआत से 2 - 3 5, 3 6 -3, 2 - 3 5, 3 6 -3। देख लेते हैं एक बार, 3 6 -3 -3। नेक्स्ट माइनस ऑफ 13 9 माइनस ऑफ 1। अब इसका लेना है हमने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, जो रो वाइज एलिमेंट है उसको हम कॉलम वाइज हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2 3 माइनस ऑफ 13, 2 3 माइनस ऑफ 13, -3 6 9, 5 -3 -1। और इस एडजॉइंट ऑफ को हमने किससे डिवाइड करना था, डिटर्मिनेंट से, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, शुरुआत में देख लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आई है 21। तो आप इस टर्म को किससे डिवाइड करोगे, 21। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/21 और ब्रैकेट के अंदर में सारी वैल्यूज, 2 3 माइनस ऑफ 13, माइनस ऑफ 3 6 9, 5 -3 -1। ठीक है, तो इस तरह करके आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकालना चाहते हो तो आप इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हो। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा वैसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।